दोस्तों देखिए, एक बार फिर से आप लोगों के सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार वीडियो लेकर के आए। इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन देख रहे हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ और भी बहुत सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपके एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपी पुलिस कांस्टेबल और भी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में पूछता है। तो ये पार्ट 54 है, इससे पहले पार्ट 53 बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक मिल जाएगी, जाकर के वॉच कर लीजिएगा। तो चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों नंबर एनोलॉजी का है। कह रहा है जिस तरीके से 17 से 24 बना हुआ है वैसे 153 से यहाँ पे क्या बनेगा। तो किस तरीके से निकालेंगे, देखिए 17 और 24 इसमें लॉजिक अगर हम ढूंढते हैं तो 17 में क्या जोड़ेंगे या क्या गुणा करेंगे, क्या करेंगे कि 24 आएगा। तो अगर दो तरीका होता है, या तो 17 का गुणा कर दिए जो में 34 आएगा और 34 में 10 घटाएंगे तो 24 आ सकता है, या फिर 17 में डायरेक्ट दो ये 3 4 7 यानी 7 अगर जोड़ेंगे तो भी 24 आएगा। अब ये दोनों तरीके 153 में देखिए 7 जोड़ेंगे तो 160 आएगा, ऑप्शन में कहीं नहीं है। और इसका दूना करेंगे तो आपका हो जाएगा 300 और 306। 306 में 10 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा, नहीं आएगा, 296 भी आपका कहीं नहीं दिख रहा है। चलिए कुछ अलग सोचते हैं, यहाँ पर देखेंगे अगर तो हम क्या करेंगे, इस पार से उस पार इसमें लॉजिक लगा देते हैं। इस पार से उसका पार का मतलब ये हुआ कि अगर हम 17 को उठा के देखें कि ये 153 को बना रहा है तो सेम यही देख लेंगे 24 से ये क्या बन रहा है। ठीक है, तो 17 से 153 की लॉजिक लगा देते हैं, यानी इस पार से उस पार वाली लॉजिक। तो जब भी ऐसे ना मिले तो ऐसे ही करना है आपको। तो 17 का पहाड़ा अगर आपको याद है तो आप जानते हैं कि 17 9 कितना होता है, 153 होता है। कितना होता है दोस्तों, 153 होता है। तो हम 24 नवा निकालेंगे, क्या करेंगे 24 नवा, तो 9 चौको 36 हो जाएगा, 9 दूना के 18, 18 3 21 हो जाएगा, यानी 216 आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि जिस तरीके से रबड़ का संबंध वृक्ष से वैसे रेशम का संबंध किससे होगा। आप जानते हैं जो रबड़ होता है वो वृक्ष से प्राप्त होता है। किससे, वृक्ष से। वैसे ही रेशम किससे प्राप्त होता है, कहाँ से हम प्राप्त करते हैं रेशम को, कपड़े से प्राप्त करते हैं, कीड़े से या फैब्रिक से या बुनाई से। आप जानते हैं कि रेशम जो है कीड़े से प्राप्त होता है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर सीरीज मिसिंग नंबर क्वेश्चन है, बहुत ईजी है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। क्या कह रहा है, 21 से 9, 9 से 21, 11, 21, 13, 21। देखिए इसमें क्या है, 21 21 की एक सीरीज बन रही है, इसको हम अलग कर देते हैं तो ईजी हो, अब ये ईजी हो जाएगी। ये सीरीज 21 वाले को हम अलग कर देते हैं। बाकी जो है ये मान लीजिए 21 वाली सीरीज अगर आगे देखेंगे तो ये मिसिंग नंबर के बाद यहाँ पे फिर 21 आएगा। ये वाला जो पैटर्न है यहाँ से बनेगा 9, 11, 13 और उसके बाद मिसिंग नंबर। तो 9 से 11 बन रहा है, प्लस 2 हो रहा है, 11 से 13 प्लस 2 हो रहा है, 13 से प्लस 2 करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, यानी कि 15। ऑप्शन देखिए बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक कूट भाषा में रेड को 672 लिखा जाता है। किसको, कह रहा है कि रेड को 672 लिखा जाता है और गन को 195। किसको, गन को कह रहा है कि 195 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में ग्रीन को क्या लिखा जाएगा, किसको, ग्रीन को। चलिए यहाँ पे कुछ लॉजिक नहीं है, इसमें डायरेक्ट रख देना है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जी दिया हुआ है यहाँ पे, आर भी दिया हुआ है यहाँ पे, ई भी दिया हुआ है, एन भी दिया हुआ है। तो बस यहाँ पर देखिए जी के लिए 1 का यूज़ किया गया तो जी के नीचे हम 1 लिख देंगे। ठीक है, आर के लिए यहाँ पर देखिए 6 का यूज़ किया गया तो यहाँ पर 6 लिख देंगे, ई के लिए 7 का यूज़ किया गया तो यहाँ पर 7 दोनों लिख देंगे, और एन के लिए देखिए यहाँ पर 5 का यूज़ किया गया तो यहाँ पर 5 हम लिख देंगे, यानी 16 7 75। देखिए कहाँ पर आपका दिख रहा है, कहीं दिख रहा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, देखिए कह रहा है कि वो विकल्प चुनिए जो दिए गए सेट से संबंधित है। अब यहाँ पर जो ये सेट दिया हुआ है हमें उसमें लॉजिक ढूंढनी है, किस टाइप का 59 से जैसे 118 बना या 295 बना, सेम वही लॉजिक वाला यहाँ पे सेट हमें चुन लेना है। ठीक है, जैसे 59 है, 118 है और 295 है। तो यहाँ पर देखिए 118 या 295 आखिर कैसे बना हुआ है। तो यहाँ पर तो ये साफ दिख रहा है कि 59 का हम गुणा करेंगे 2 से तो 118 बन जाएगा। आज साथ ही साथ ये भी दिख रहा है कि अगर हम 5 का गुणा करेंगे 59 में तो 295 बन जाएगा। देखिए 5 9 45 है, 50 25 4 29। क्लियर। अब इसी तरीके का हमें सेट ढूंढना है कि जो पहले का दूसरा हो और तीसरा वाला पहले का 5वां हो। तो यहाँ पर पहले ही देख लेते हैं, 9 है 20 है तो 9 दूना 18 आना चाहिए, पहला ही गलत हो गया। ऐसे ही 15 दूना 30 आना चाहिए, ये भी गलत हो गया। ये 10 दूना 20 तो ठीक है, ये तो दूना है, तो अब तीसरा वाला क्या होना चाहिए, 5 गुना होना चाहिए, 10 5 50 यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 37 है। अब यहाँ पर देखिए 17 दूना 34, 17 5 85, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इसमें दोस्तों कह रहा है, अब तक तो आपने त्रिभुज की संख्या, आयत की संख्या निकाली होगी। इसमें कह रहा है दिए गए चित्र में सरल रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। किसकी, सरल रेखा। देखिए सरल रेखा का मतलब जो फिगर बनाने में, जैसे यहाँ पर चतुर्भुज है,
इसमें कितनी भुजाएं हैं, 4 है, तो यही सरल रेखाएं 4 होंगी। जैसे यहाँ पर ये अब जो है 2 3 ये 4 सरल रेखाएं इसमें है। अगर मान लीजिए कि कोई रेखा इस तरीके से काट दे तो अब इसको आपको 2 काउंट नहीं करना, यहाँ पर 1 काउंट करें, यहाँ पर 1 काउंट करें, नहीं, ये पूरी एक ही सरल होगा। एक आकृति बनाने के लिए जो रेखा का यूज होगा सीधी रेखा का, वही सरल रेखा में काउंट होगी। ऐसा नहीं कि एक काट कर दिया तो इसको अलग काउंट कीजिए, इसको अलग काउंट कीजिए, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए यहाँ पर वही चीज़ हमें देखना है। यहाँ पर देखिए ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, ये 5 हो गई, ये 6, यानी षटभुज जो बनाया गया है, षटभुज इस तरीके से, तो उसमें कितनी सरल रेखाओं का यूज़ कर सकते हैं, 6 ही रेखाओं से षटभुज बना, 6 भुजा वाला होता है। और बीच में ये त्रिभुज है तो इसमें 3 भुजा है, यानी कि 6 इसमें षटभुज वाले में और त्रिभुज वाले में 3, 6 3 9, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस तरीके से सरल रेखाओं को हमें काउंट करना रहता है। कट वाले को ऐसा नहीं है, उस टाइप का भी क्वेश्चन है, अभी आप लोगों के सामने आएगा। यहाँ पर वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, कह रहा पंखुड़ी गुलदस्ता फूल। पंखुड़ी आप जानते हैं फूलों में होती है, फूलों की पंखुड़ियाँ होती हैं। तो मान लीजिए कि इसको मैंने पंखुड़ी ले लिया, क्या, पंखुड़ी, ठीक है। अब ये पंखुड़ियाँ किस में होती है, फूलों में होती है। तो इसको मैं क्या करूँगा, फूल ले लूँगा, एफ ले लेता हूँ। चलिए अब ये फूल क्या होते हैं, गुलदस्ते में होते हैं। फूलों को किस में रखा जाता है, गुलदस्ते में रखा जाता है। जैसे पंखुड़ियाँ फूलों में होती है, वैसे फूलों को हम गुलदस्ते में रखते हैं। इसको हम मान लीजिए जी ले लेते हैं। तो इस तरीके का कुछ रिलेशन बनेगा डायग्राम का, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, दिशा और दूरी का क्वेश्चन है। अब दिशा और दूरी के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखिए, आप जानते हैं कि राइट में पूरब, लेफ्ट में पश्चिम, नीचे दक्षिण और ऊपर आपका उत्तर होता है। अब इस हिसाब से ही हम चलेंगे। कह रहा है कि एक लड़का घर से 25 मीटर पश्चिम की तरफ चलता है। पश्चिम किधर है, इधर है। तो कह रहा है कि एक लड़का है जो 25 मीटर क्या करता है, पश्चिम की तरफ चलता है। दाएं की ओर मुड़कर 10 मीटर जाता है। जब पश्चिम की तरफ जाएगा तो दायां उसका क्या होगा, ऊपर हो जाएगा। ऊपर कह रहा है कि 10 मीटर जाता है। फिर कह रहा है दाएं को मुड़कर 15 मीटर जाता है। अब उत्तर की दिशा में हो गया तो जो आपका दायां होगा उसका भी वही दायां होगा, जो आपका बायां होगा उसका। तो दाएं मुड़कर अब कह रहा है 15 मीटर जाता है। तो चूंकि नीचे वाला 25 है तो ऊपर वाला उस हिसाब से 15 चलेंगे कि इधर का हिस्सा ये जो है 10 मीटर इधर बचा रहे, ठीक है। उस हिसाब से ही आप सेट हिसाब से कर लीजिएगा, अपने दिमाग से उसको चलाइएगा। इतना क्लियर हो गया, यहीं तक आकर के 15 मीटर रुका रहेगा। फिर कह रहा है कि फिर दाएं को मुड़ता है और 135 डिग्री पर चलता है। यही मेन चीज़ है, यही कन्फ्यूज़न करने वाली चीज़ है कि दाएं मुड़ेगा तो इस साइड मुड़ेगा ऐसे दाएं नीचे की साइड में, लेकिन 135 डिग्री मुड़ रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए 135 का मतलब ये पूरा अगर मान लीजिए कि इस तरीके से घूमता तो ये 90 डिग्री घूमता। और अगर अब इसमें 45 डिग्री जोड़ेंगे, 90 में जब 45 डिग्री जोड़ेंगे तो आपका तभी 135 डिग्री होगा। यानी पहले क्या करेगा, ये पूरा जो है इस तरीके से 90 डिग्री घूमेगा। अब 135 डिग्री घुमाने के लिए फिर इसमें 45 डिग्री घुमाएंगे तो ये इसकी दिशा हो जाएगी, ये वाली। तो कह रहा है कि 135 डिग्री पर घूम करके ये चलने लगता है, ऐसे चलता है। वह अंत में किस दिशा में चल रहा है, यानी यही दिशा जो पूछ रहा है, 135 डिग्री घूमने के बाद जो ये दिशा है, यही दिशा कौन सी है। क्लियर हो गया। तो ये आपका 135 डिग्री होगा कि नहीं, ये कोण, तो यही है आपका 135 डिग्री मैंने घुमा दिया है। चलिए अब ये दिशा जानने के लिए यहाँ पे थोड़ा डायग्राम में आते हैं। देखिए दो दिशाओं के बीच जब बात हो तो उन दोनों दिशाओं का नाम दे देंगे। जैसे दक्षिण पश्चिम के बीच बात होगी तो दक्षिण पश्चिम इसको लिखेंगे। ऐसे इस दिशा की बात होगी तो इसको हम दक्षिण पूरब लिखेंगे। इसी तरीके से ये आपके उत्तर पश्चिम हो जाएगी। यानी बीच वाली दोनों अगल बगल वाली दिशाओं का नाम दे देते हैं बीच वाली दिशा, यहाँ पे उत्तर पश्चिम। क्लियर। तो अब ये दिशा है आपकी, ये जो दिशा है यही दिशा है। देखिए जो आपकी ये दिशा है ये यही दिशा है कि नहीं है, तो ये दिशा कौन सी है, दक्षिण पश्चिम है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर मिसिंग फिगर है तो कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है। यहाँ पर आप देखिए किस टाइप का ये फिगर बना हुआ है और यहाँ पर क्या आप सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो ये लाइन आपकी ऐसे आएगी, दोनों मिलेगी एक दूसरे से, ठीक है। ऊपर कोई लाइनिंग फाइनिंग नहीं है, इस बात का ध्यान दे करके चलिए अब इसमें देखते हैं। अगर इसको आप देखते हैं तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सब में देखेंगे आधा पार्ट वाइट है और आधा पार्ट ब्लैक है और इसमें टोटल पार्ट जो है ब्लैक दिया हुआ है, ये तो गलत हो गया। और यहाँ पर ऊपर लाइनिंग दे दिया, ये तो वैसे ही गलत हो गया। अब यहाँ पर जो ब्लैक पार्ट दिया हुआ है ये वाला भी ब्लैक पार्ट दे दिया, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर देखेंगे ये बिल्कुल परफेक्ट है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। कह रहे एक्स और वाई दो भाई हैं। कह रहे एक्स और वाई क्या है, दो भाई हैं। बी ए का भाई है लेकिन बी कह रहा है ए का भाई है, लेकिन ए एक्स की माँ है। ए जो है एक्स की क्या है, माँ है। और साथ साथ ये भी कह रहा है
कि ए का कोई एक भाई है जो कि बी है। बी क्या है, इस ए का भाई है, यानी पॉजिटिव या निगेटिव। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है कि बी वाई का क्या लगता है, यानी इस बी जो है इस वाई का क्या लगता है। तो अब जब ए जो है एक्स की माँ है तो वाई की भी माँ होगी। एक्स की माँ है तो वाई, क्योंकि एक्स और वाई क्या है, भाई है, पहले ही बता दिया। तो एक की माँ होगी तो इसकी भी माँ होगी। और जब आपके माँ का जो अपने पर ले लीजिए, जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है खुद पर आप सोचिए। अब अपनी माँ के भाई का आप क्या कहते हैं, वही है, ये माँ का भाई बी है और वाई आप समझ लीजिए। तो आप अपनी माँ के भाई को क्या कहेंगे, मामा कहेंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका कैलेंडर का क्वेश्चन है। कह रहा है यदि 5 जुलाई 1996 को बुधवार है तो उसी तिथि को वर्ष 1980 को कौन सा दिन होगा। देखिए एक चीज़ बता दूं, इस टाइप ये बगैर कोड की हेल्प से सभी सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। जब 1980 है कोई भी डेट, 1980 या 1990 कुछ भी रख सकते हैं। तो 1980 को मान लीजिए जो डेट रहेगी सेम, मान लीजिए 5 जुलाई 1980 को कोई दिन है, मान लीजिए कि बृहस्पतिवार है। मैं अपनी तरफ से मानो हो नहीं सकता, मतलब समझाने की बता रहा हूँ। तो 1981 को 5 जुलाई 1981 को कौन सा दिन होगा, तो ये बृहस्पतिवार है तो सिर्फ हम +1 कर देंगे। एक साल का जब भी गैप रहेगा उसमें +1 कर देते हैं। लेकिन अगर लीप ईयर की बात उसमें आएगी तो वहाँ पे +2 करेंगे। लीप ईयर हो और फरवरी क्रॉस करे तो उसी चीज़ों का हमें ध्यान दे करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक साल का फर्क रहेगा तो उसमें डेट में सिर्फ एक दिन का ही फर्क आएगा। जैसे 5 जुलाई 1996 है, 5 जुलाई 1997 की बात करता तो एक एक्स्ट्रा हम जोड़ देंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि 96 है और 1980 जा रहा है, यानी कि ये बैक ईयर में जा रहा है, पीछे वाले साल में जा रहा है। तो यहाँ पे प्लस करते थे तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए 1996 से 1980 में कितना साल आएगा, आप कहेंगे 16 साल आएगा। 16 साल आएगा कि नहीं, घटा लीजिए। 1996 में से 1980 को घटाएंगे तो 16 साल आएगा। अब 16 साल में हमें ये देखना है लीप ईयर कितना है, तो हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है तो 4 लीप ईयर पड़ेगा। तो इस 4 को यहाँ पर रखिए। अब ये आपका क्या है आपका दोस्तों, तो 16 साल। अब इस 16 साल में जो कितना जो है दिन एक्स्ट्रा होगा, आप कहेंगे कि 16। एक साल में एक दिन आगे बढ़ रहा है, पीछे बढ़े या आगे बढ़े वो बात नहीं है, पहले हम निकालेंगे दिनों की संख्या। 16 साल में 16 दिन का डेट का फर्क होगा। एक साल में मैंने बताया है कि मान लीजिए 5 जुलाई 1996 को बुधवार है और 5 जुलाई 1997 को पूछे तो एक जोड़ देंगे। हाँ, लीप ईयर का ध्यान देते हुए, अगर लीप ईयर रहेगा तो 2 जोड़ेंगे। तो वही हमने लीप ईयर के लिए एक्स्ट्रा 4 दिन यहाँ पे निकाल के रख लिया। बाकी 16 साल में 16 दिन ये एक्स्ट्रा बढ़ेगा तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो टोटल बढ़ा होगा कितना, 20। कितना बढ़ा होगा, यानी 1980 से जब 1996 में हम पहुँचेंगे तो 20 दिन एक्स्ट्रा बढ़ करके गए होंगे। क्लियर है। अब इस 20 दिन में हम पहले काम करेंगे, इसको हम काट लेंगे 7 से भाग दे करके। किससे, 7 से। 7 से भाग देंगे तो देखिए 7 दूना 14, 2 ही बच जाएगा और शेष आपका जो बचेगा 6, उसी से हमें काम है। अब इस शेष 6 को 5 जुलाई बुधवार बता रहा है, उस बुधवार में जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम जा रहे हैं पिछले साल में 1996 से 1980 में जा रहे हैं। अगर 1996 से आगे बढ़े होते तब तो हम क्या करते, जोड़ते। लेकिन यहाँ पर बुधवार में से 6 को क्या करेंगे, घटाएंगे। इसी चीज़ का फ़र्क है, जब बैक डेट में जाएंगे, बैक ईयर में जाएंगे तो घटाएंगे और आगे वाले में जाएंगे, आगे वाले साल में, अगली साल में, तो उसमें जोड़ते हैं। तो अब बुधवार में से 6 घटा दीजिए, देखिए कौन सा आता है। बुध से पहले आप जाते हैं मंगल, मंगल से पहले सोम, उससे पहले आपका रवि, उसके बाद ये आपका आएगा बृहस्पतिवार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है मैंने क्या कि पार्ट में डिवाइड कर दीजिए और ये डिवाइड ही करके बताते हैं। जैसे ये 4 पार्ट बन रहा है, पहला ये, दूसरा एक ये पार्ट, तीसरा ये और चौथा ये। तो ये 9 7 की हेल्प से देखिए 87 बन रहा है। क्या 9 7 63 हो रहा है। अगर गुणा करते हैं तो 63 आएगा, 87 आएगा नहीं। और 63 में क्या जोड़ेंगे तो 87 आएगा। यहाँ पे 4 जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे 2 जोड़ना, यानी 24 जोड़ना पड़ेगा। अगर यहाँ पर भी वही देखें तो 5 6 30, 30 में बहुत ज़्यादा 70 जोड़ेंगे तब 100 आएगा। ये लॉजिक नहीं लग रही है। यहाँ पर तो हो जाएगा 15 5 75, लेकिन एक से नहीं होगा, सब में वही लॉजिक काम करनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, देखिए 15 5 75, ठीक, 15 गुणे 5 करूँ तो 75 आ जा रहा है। अगर मैं सामने सामने की ट्रिक अप्लाई करूँ, मान लीजिए इसको उठा करके फेंक दूँ यहाँ पे 87 वाले पे, तो 75 में क्या जोड़ेंगे, 87 आएगा। आप कहेंगे 12 जोड़ने पर 87 आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस तरफ वाले का यहाँ पे ला दिया, ठीक। तो अब 9 7 63 आ रहा है, तो 63 वाले का यहाँ पे 75 आना चाहिए 12 जोड़ने पर। यानी क्या किया गया, गुणा करके 12 को ऐड किया जा रहा है
तो ये आपका लॉजिक बनती जा रही है, एकदम क्लियर है। यहाँ पर देखिए 9 7 63 में 12 जोड़े तो उसके सामने, यानी सामने सामने का बंदा है। यानी कि यहाँ पर देखिए अब 11 वाले 88 में हम क्या करेंगे 12 ऐड करेंगे तो आपका 100 आ जाएगा। यानी कि 5 6 30 में हम क्या करेंगे 12 ऐड कर देंगे तो ये मिसिंग नंबर वाला आ जाएगा। यानी 30 10 40 2 42, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला श्रेणी में अधिकतर स्थानों को भरिए। यहाँ पर जो गैप है उसको हमें फिल करना है। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है 3 4 5 के रूप में इसको हम पार्ट में बांट देते हैं। तो देखिए यहाँ पर उसका तरीका ये भी होता है कि आप उसमें देखें कि कितने अल्फ़ाबेट बन रहे हैं। जैसे एल एक है, एक जी है, एक क्यू है, एक पी भी दिख रहा है। तो इससे क्लियर हो गया कि ये 4 से ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं। पूरी लाइन आप देखिए तो 4 से ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं, तो इसको हम 4 के पार्ट में बांटेंगे। जैसे 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, 2 2 4 हो गया और ये 4। अब यहाँ पर तीसरे नंबर का गैप है तो हम अगले स्टेप में देखेंगे तीसरे नंबर पर कौन है, पी आ रहा है, तो यहाँ पर हम पी फिल कर देंगे। ठीक, यहाँ पर पहला नंबर गायब है, पहले नंबर पर एल हम भर चुके हैं और लास्ट वाले पर क्यू आएगा। यानी क्या बन रहा है एल जी पी क्यू, तो यहाँ पर एल जी पी क्यू बनेगा, यहाँ पर भी एल जी पी क्यू बनेगा। फिर क्या किया आपने पी एल क्यू जी एल पी, तो देखिए पी एल क्यू जी एल पी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है जिस तरीके से रस्ट से आई एफ जी एच बना हुआ है इसे पीटेड से यहाँ पे क्या बनेगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे ए टू जेड अगर आपको अपोजिट वर्ड इनके याद हैं, जैसे ए के अपोजिट जेड होता है, जेड के अपोजिट ए होता है, इस तरीके से बी के अपोजिट आपका वाई होता है, ये अगर आपको याद है तो अभी इसको कर लेंगे। क्यों? क्योंकि वही लॉजिक यहाँ पे लगी है। नंबर वाला इसमें खेल नहीं चलेगा, इसमें अपोजिट वाला चलेगा। नंबर वाला रहेगा तो मालूम हो जाएगा, क्योंकि अगर आप नंबर वाला रहता तो 18 है, जैसे आर का 18 होता है और आई का यहाँ पे 9 होता है। ठीक, आर का 18 होता है, आई का 9 होता है, तो इनमें 9 का फ़र्क है। तो यू यहाँ पर 21 होता है, यहाँ पर एफ 6 होता है, तो इसमें फ़र्क ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि सिस्टम नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर अपोजिट जब बन रहा है तो क्या जो होता है हमें नंबर वाला काम करनी ही की, क्योंकि आर के अपोजिट आई होता है, यू के अपोजिट एफ होता है, एस के अपोजिट जी होता है, टी के अपोजिट एच होता है। क्लियर। तो हम वही काम करेंगे। पी के अपोजिट दोस्तों के होता है, टी के अपोजिट जो होता है जी, और वी ई के अपोजिट होता है वी, और फिर टी के अपोजिट होता है जी, यानी के जी वी जी। देखिए कहाँ है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनको क्रम में डालना है। जिस तरीके से एक सिस्टम से कोई काम होता है, कोई भी आप काम करते हैं एक सिस्टम से करते हैं। ऐसा तो नहीं पहले जो है कोई भी काम करने जाए, जैसे खाना ही खाने जाते हैं तो बगैर हाथ पैर मुंह धुले हुए डायरेक्ट बैठ करके और उसी में जो बर्तन में ही खाने लगते हैं। ऐसा तो है नहीं, एक सिस्टम से जाते हैं, हाथ पैर मुंह धुलते हैं, बैठते हैं, प्लेट निकालते हैं, उसमें निकालते हैं खाना, उसके बाद खाते हैं। तो हर चीज़ एक सिस्टम से चलती है। तो ये जो दिया हुआ है ये सिस्टम में नहीं दिया हुआ है, इनको हमें सिस्टम में यानी क्रम में इनको बनाना है। जैसे यहाँ पर धागा दिया हुआ है, पौधा दिया हुआ, शर्ट दिया हुआ, रुई दिया हुआ, कपड़ा दिया हुआ। तो जो चीज़ें दी रहे पहले तो उनके बारे में आपको पता रहेगा, तब तो आप बना पाएंगे, वरना नहीं बना पाएंगे। देखिए ये धागा, पौधा, शर्ट, रुई, कपड़ा, ये ऐसा एक सिस्टम है जो क्या है कि धागे तैयार होने से लेकर के लास्ट तक यानी शर्ट तैयार होने तक का एक सिस्टम है। कैसे शर्ट तैयार होता है? सबसे पहले क्या बनता है? धागा बनता है। धागा किससे बनता है? तो देखिए सबसे पहला सिस्टम होता है पौधा। इसमें क्या करता है? पौधा, पौधे से रुई निकाली जाती है, रुई 4 नंबर वाला देखिए, और रुई से ही धागा बनाया जाता है, और इस धागे से हम बनाते हैं कपड़ा, और जब कपड़ा तैयार हो जाता है उससे शर्ट बनाइए, बहुत सारी चीज़ें बनती है। तो इसमें शर्ट दिया हुआ तो शर्ट को लिख लीजिए 2 4 1 5 3, 2 4 1 5 3, ऑप्शन ए। चलिए अगला कह रहा है कौन सी संख्या केवल एक ज्यामितीय आकृति में दिखाई देती है? एक ज्यामितीय आकृति का मतलब ऐसी संख्या में चुनना है कि सिर्फ जो है वो एक सर्किल में दिखाई दे। जैसे ये कॉमन वाले फेस हैं तो इसमें 4 है तो ये नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें कई सर्किल अब कंबाइंड हुआ है, ये भी है ये भी है, दोनों सर्किल है। इस पार्ट को भी देखेंगे तो ये सर्किल दोनों सर्किल है। बीच वाले पार्ट को 7 को देखेंगे तो इसमें तीनों सर्किल है और इसमें भी 2 है। तो यानी यहाँ 3 पे देखेंगे तो सिर्फ एक सर्किल में, 2 को देखेंगे ये भी एक सर्किल में, और 1 को देखेंगे ये भी एक सर्किल में। यानी 1 2 और 3 ऐसी आकृति है जो केवल एक ज्यामितीय आकृति में दिखाई देती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। इसमें क्या रहता है? कथन निष्कर्ष रहता है और उसी हिसाब से हमें ऑप्शन में देखना रहता है। तो पहले कथन को हम पढ़ेंगे और उस हिसाब से डायग्राम बनाएंगे, वेन डायग्राम जैसे बनाया जाता है। कह रहा है कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है। कुछ कुत्ते, यहाँ पर मान लीजिए कि क्या है, कुत्ते को के रख लेते हैं, बिल्ली को हम क्या रखते हैं? बी रख लेते हैं। ठीक है। कह रहा है कि कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, यानी कुत्ते और बिल्ली का हमें कोई रिलेशन नहीं दिखाना है, इस तरीके से दूर दूर बना देना है। पहले ही कह रहा है कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, आगे कह रहा है कुछ बिल्ली जानवर नहीं है। अब यहाँ पर कह रहा है कि कुछ बिल्ली, अब यहाँ पर बिल्ली और जानवर, या मान लीजिए बिल्ली है
तो यहाँ पर जानवर अगर हम जे दिखा दें तो इनमें भी कोई रिलेशन नहीं दिखाना है। क्लियर। चलिए इस हिसाब से अब इसी डायग्राम से हमें कुछ निष्कर्ष को देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। कह रहा है कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। क्या कह रहा है? कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। अब पहले ही कह चुका कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है और कह रहा कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, तो क्या ये सही हो सकता है? बिल्कुल सही नहीं हो सकता। अब यहाँ पर कह रहा है सभी बिल्ली जानवर हैं। अभी यहाँ पर कह रहा है कुछ बिल्ली जानवर नहीं है, यहाँ पर कह रहा है कि कुछ बिल्ली जानवर नहीं और फिर निष्कर्ष में कह रहा है कि सभी बिल्ली जानवर है। क्या सही हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यानी कि अनुसरण, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है निम्न दर्शाए गए पासे की स्थिति को देखकर बताएं कि नीले रंग की विपरीत फलक का कौन सा रंग दिखाई देगा। नीला कहाँ है उसको पहले ढूंढिए। नीले के अलावा इसमें नारंगी बैगनी है, तो हमें ऐसा कोई एक और पासा ढूंढना है जिस पर नीला ना हो लेकिन नारंगी बैगनी में से एक कोई हो। तो कहीं दिख रहा है ऐसा नारंगी बैगनी वाला? नहीं, इसमें भी नारंगी और नीला दोनों कॉमन हो जाएगा, तो इसको नहीं लेंगे। एक काम करते इस पासे को हम नहीं लेंगे। अब यहाँ पर नीला है, नीले को ले लीजिए। और इसके अलावा पीला नारंगी पर देखिए कोई है, यहाँ पर है पीला वाला कॉमन। तो कॉमन वाला इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि वहीं से हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे इसको, इस तरीके से घुमा करके ही हमारा आएगा। अब यहाँ पर पीला है, पीले को पी से हम दर्शा लेते हैं और गुलाबी को जी से और लाल को एल से। ठीक है, इस तरीके से जैसे हम रोटेट करेंगे उसी हिसाब से लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या है? पीला यहाँ पर है तो पीले से ही फिर रोटेट करेंगे। पीला है और यहाँ पर नीला है और उसके बाद फिर आएगा क्या? नारंगी। इन दर्शा देते हैं, नारंगी नीला भी नारंगी भी एन ए दर्शा देते हैं। चलिए यहाँ पर जिस इस तरीके से राउंड फिगर दिखाएंगे, जो जिसके अंदर आएगा वो उसके विपरीत होगा कॉमन वाले को छोड़कर। जैसे यहाँ पर क्या है? जी है और एन है, यानी नीले के विपरीत क्या हो जाएगा आपका? गुलाबी, गुलाबी के विपरीत नीला। ऐसे ही लाल के विपरीत नारंगी, नारंगी के विपरीत लाल। ठीक है, जो जिसके बीच में अंदर आएगा वो उसके विपरीत हो जाएगा। तो हमें किसके विपरीत निकालना था दोस्तों? हमें नीले के विपरीत निकालना था। देखिए नीले के अंदर जी है यानी गुलाबी वाला। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर। ये बहुत बेहतरीन ट्रिक है दोस्तों, सब पे फॉलो कर सकते हैं। हाँ, उसमें अगर मानक पासा वाला ना हो तो। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है दी गई आकृति को सरल बनाने के लिए कम से कम कितनी संख्याएं बना। इस आकृति को बनाने के लिए पूछ रहा है कितनी सरल रेखाओं की आवश्यकता होगी। अब देखिए उसी टाइप का ये डायग्राम आ गया है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर रेखाएं कट रही हैं तो उसको हम दो काउंट नहीं करेंगे। अब इस आकृति को देखिए, इसमें आकृतियों का हमें ढूंढना है। ये आयत है ना, आयत है। अब इस आयत को बनाने के लिए आप जानते हैं 4 रेखाओं की जरूरत पड़ेगी, सरल रेखाओं की। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखिए इसमें गलती क्या करते हैं, वो गिनते हैं ऐसे, एक ये हो गई, एक ये हो गई, 2, एक 3, एक 4, एक 5, एक 6, जहाँ जहाँ कटिंग है उसको भी आप गिनते जाते हैं, वही गलती कर देते हैं। ऐसा नहीं करना। पहले आकृति को आप देखना है कि कौन सी आकृति बन रही है, बड़ी सी जो आकृति बन रही है उसको देखना है। यहाँ पर 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी आपको देखेंगे तो 4 हो जाएगा सरल रेखाएं। ठीक है, सरल रेखाएं 4 ही बनेंगी, 1, 2, 3, 4, और तो ज़्यादा लगेंगी नहीं। अब यहाँ पर बीच में देखिए, अगर आप बीच में देखते हैं तो ये 1, 2, 3, 4 और एक बीच में ये रेखा खींची गई, ये 5 और ऐड कर देंगे तो 4, 4, 8, 5, 13 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये आपका क्या है? दर्पण प्रतिबिंब। कह रहा है कि यदि एक दर्पण को रेखा ए बी पर रखा जाए तो दी गई विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रथम आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। यानी कि जो आकृति दी हुई है इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा। देखिए आप जानते हैं कि के है इस तरीके से, अगर इसका प्रतिबिंब पूछे क्या बनेगा तो ये क्या होता है? लेफ्ट टू राइट रोटेट कर जाता है। क्या बनेगा? ऐसा बन जाएगा। ठीक, एम है तो एम को रोटेट करने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एम ही बनेगा। वाई भी वाई रहेगा क्योंकि वाई का फूल, लेकिन ये जो क्यू दिया हुआ है, क्यू रोटेट हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, ये नीचे वाला हिस्सा इस साइड हो जाएगा। इतनी चीज़ें क्लियर है, तो उस हिसाब से ही हमें इसको देखना है। देखिए पहले क्या होगा, अंदर का पहले के क्यू से ही नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये पहले पूरा फिगर ऐसे चेंज हो जाएगा। पहले क्या होगा, पूरा फिगर लेफ्ट टू राइट चेंज हो जाएगा, उसके बाद खुद अपने आप में भी ये रोटेट करेगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। पहले क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब में पूरा फिगर लेफ्ट टू राइट चेंज हो जाएगा। मतलब कहने का ये जो आपका बीच वाला पोर्शन दिख रहा है वो ये वाला पोर्शन इधर हो जाएगा और ये बराबर वाला पोर्शन इधर हो जाएगा। और ये जो आपका दिख रहा है ऐसे जो एरो बनी हुई है ऐसे, वो चेंज हो करके ऐसे हो जाएगी। कैसे? देखिए ऐसे हो जाएगी। क्लियर है। और ये बीच वाला पोर्शन मान लीजिए कि ये है, तो ये आपका पोर्शन ये इस तरीके से हो जाएगा और ये वाला पोर्शन आपका इस तरीके से हो जाएगा। देखते रहिएगा। ये पहले क्या होगी, लेफ्ट टू राइट चेंज होगी। के इधर आ जाएगा, क्यू इधर आ जाएगा, वाई इधर आ जाएगा और एम इधर आ जाएगा। लेकिन
इतना चेंज होने के बाद ये भी अपने आप में चेंज होंगे। जैसे ये बीच वाली लाइन अपने आप में चेंज हुई है, पूरा दाएं लेफ्ट टू राइट पूरा चेंज होने के बाद खुद अपने आप में भी ये चेंज होते हैं। तो इन सब बातों का हमें ध्यान दे करके ही करना है काम, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए क्यू आ जाएगा, तो क्यू ऐसे हो जाएगा, अब के आपका क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पर एम तो एम ही रहेगा और वाई भी वाई रहेगा, ये तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वैसे ही रहता है जो। अब इस टाइप का देखिए फिगर कौन सा बन रहा है। अगर इसमें देखें तो दोस्तों ये आपका फिगर, यहाँ पर फिगर देखिए कुछ मिस्टेक है कि नहीं। यहाँ पर के देखिए आपका नहीं घुमा हुआ है, के बिल्कुल सीधा है, जबकि के क्या हो जाना चाहिए, इस तरीके से पलट जाना चाहिए, ये गलत हो गया। अब इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो के ठीक है, क्यू ठीक है, एम ठीक है। अब वाई उल्टा हो गया है, वाई क्या है, ऐसे पलट गया था, इससे थोड़ा ना पलटेगा, वो तो जल प्रतिबिंब में वैसे पलटता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए तो यहाँ पर भी के क्या है, सीधा ही है, तो ये भी गलत हो गया। यानी कि जब सब गलत है तो यही आपका सही होगा, उसमें चेक बहुत करने की जरूरत नहीं है, फिर भी चेक कर लीजिए, प्रैक्टिस करें तो देखिए के अपोजिट, क्यू अपोजिट, वाई ठीक, एम ठीक, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी, मिलेंगे शानदार धमाकेदार के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।